चलने से पहले अलग से कोई बात करने का इरादा नहीं था और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है। एक अच्छा मूड के साथ, अच्छा स्वभाव रख करके शांति से सदन चलाएंगे और पार्लियामेंट का जैसे सिस्टम है उस हिसाब से चलेंगे और मिलजुल करके चुनाव हो गए हैं। चुनाव होने के बाद जनता ने अपना जो निर्णय दे दिया, जिसको सरकार में रहने का निर्देश दिया जनता ने, वो सरकार चलाएंगे। जिसको ऑपोजिशन के रूप में काम करने का, विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए आदेश दिया जनता का, वो निभाएंगे। पक्ष विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट चलाएंगे, ऐसा हमारा उम्मीद था। पार्लियामेंट चलने से पहले ही जो बयान और जो सोशल मीडिया में इन लोगों का पोस्ट और मीडिया में भी, अखबारों में मैंने देखा है, ये देख करके सुन करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और वो भी जिस तरीके से झूठ बोल करके, गुमराह करके बात को रखा, खास करके कांग्रेस पार्टी ने, मैं बहुत ही उसको एक अफसोस के साथ मैं कहना पा रहा हूं। मुझे शर्म आता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का बातें करते हैं। सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के उन्होंने मुद्दा बनाया। पहले तो एक पोस्ट किया, ट्वीट किया, बाद में इसको पूरा देश भर में इन्होंने एक मुहिम बना दिया इसको। ये जो प्रोटेम स्पीकर का पद है, ये बहुत टेम्पररी, 2 दिन का नए मेंबर को ओथ देने का एक सुविधा के लिए प्रोटेम स्पीकर का पद जो है इसको ऑक्युपाई किया जाता है। फिर तीसरे दिन नए स्पीकर का चुनाव तक अपना भूमिका निभाते हैं। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ करना नहीं है और प्रोटेम स्पीकर का एक लिमिटेड रोल है जो माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर प्रोटेम स्पीकर अपने सीनियर पैनल मेंबर्स के साथ में सदन को चलाते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट वेस्टमिंस्टर यूके का पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में फादर ऑफ द हाउस के टाइटल से जो होता है उससे इंस्पिरेशन होकर के यहां अडॉप्ट किया है। और उसके मुताबिक लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर जो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गेस्ट सर्विंग करते हैं, नॉर्मली उसको फादर ऑफ द हाउस कहते हैं। मैं 2004 में ब्रिटेन में गए थे जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ में, उस समय वहां फादर ऑफ द हाउस सर पैट्रिक कॉर्मेक से हमारा बहुत लंबा बातचीत हुआ है इस टाइटल के लिए। और वहां जब वो सर पैट्रिक कॉर्मेक का एक टर्म बीच में हार गए चुनाव, तो उसको टाइटल से हटा दिया। बाद में वो चुन के आने के बाद में भी कहा कि ये टाइटल नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रेक हो गया। लेकिन बीच में अगर कोई बाय इलेक्शन के माध्यम से सेम हाउस में अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको कंटिन्यूटी हिसाब किया जाता है। लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ द हाउस, इस कॉन्सेप्ट से प्रोटेम स्पीकर का इंडिया में प्रैक्टिस करते आया है। सबसे पहले तो इन्होंने भर्तृहरि मेहताब जी का नाम को लेकर के आपत्ति किया। भर्तृहरि मेहताब 7 बार कॉन्जिक्यूटिव लोकसभा मेंबर है विदाउट एनी ब्रेक, 7 बार। और इस वक्त वो लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर है अगर हम मंत्री को छोड़े तो। उन्होंने सुरेश कोडिकन्नल का नाम लिया। उनका टोटल टर्म 8 है उनका, लेकिन 2004 और 1998 में उसका ब्रेक हुआ है। उसका कंसेक्यूटिव 2009 के बाद 4 टर्म है। उसके हिसाब से आप देखा जाएगा तो पिछले बार जब 2019 में 17th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उस समय वीरेंद्र कुमार जी 7 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव था
और मेनका जी का टोटल टर्म था 8 बार, लेकिन उसका बीच में ब्रेक था चुनाव में, इसलिए उसका कंज्यूकेटिव टर्म नहीं था। इस हिसाब से कंज्यूकेटिव लॉन्गेस्ट जो सर्व करते हैं परंपरागत उसको बनाने का सिस्टम है, उसको हम लोगों ने एडॉप्ट किया। यह कोई सिस्टम का उल्लंघन का उसी को लगेगा जिन्होंने सिस्टम और या उसका रूल नहीं पढ़ा है। ये एक परंपरा हम लोग ने फॉलो किया है।